here is another question of cash book June 2023 paper 23 क्वेश्चन नंबर 1 और 0452 IGCSE का कोड है और 7707 ओ लेवल्स का कोड है। किस नाम से ये क्वेश्चन आपसे टेस्ट हो रहा है? उमर के नाम से हो रहा है और उमर जो है ट्रेडर है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2013। आपके पास स्टार्टिंग में दो बैलेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है कैश का डेबिट साइड पे 120 और फर्स्ट अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। बैंक यानी नेगेटिव में है, ओवरड्राफ्ट में है। कैश बुक की जो डेबिट साइड का मतलब होता है, जो यहाँ पर इस साइड का जो मतलब है पैसा आया कैश की फॉर्म में और पैसा आया चेक की फॉर्म में। इस साइड का मतलब होता है पैसा चला गया कैश से और पैसा चला गया चेक से। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। कैश बुक जो है बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहलाती है और कैश बुक भी कहलाती है। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे कि आपने क्या करना है, पहली ट्रांजैक्शन पढ़नी है। पेड 1000 इनटू द बैंक फ्रॉम हिज ओन पर्सनल मनी, यानी उमर ने जो है पैसे पे किए हैं बैंक से। तो इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, पैसा आ गया। कौन सी डेट को आया है भाई? अप्रैल 3। और आप कहाँ से आया है? कैपिटल की फॉर्म में आया है, कैपिटल लिख दिया और यहाँ पर डैश डाल दिया। कितना आया है? बैंक के थ्रू आया है 3000 बैंक पे मैंने शो कर दिए, सॉरी 1000 मैंने बैंक में शो कर दिए। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री लिखी हुई है पेड 360 टू अ सप्लायर। पैसे चले गए हैं, किसको चले गए हैं बेटा? 360 सप्लायर को चले गए हैं। कौन सी डेट है बेटा? अप्रैल 7 और सप्लायर का नाम क्या है? एलेक्जेंडर। कितने पैसे चले गए हैं सप्लायर को? डैश कितने? टेलीफोन ट्रांसफ़र 360। अच्छा बेटा, इसके बाद आपके पास क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश सेल्स हुई थी और जब सेल्स हुई तो डायरेक्ट पैसे कहाँ जमा करा दिए? बैंक में जमा करवा दिए। कौन सी डेट है? अप्रैल 10 सेल्स लिख दिया। कैश सेल्स थी मगर कैश में नहीं डाला, पैसे कहाँ जमा करा दिए? बैंक में जमा करा दिए, जो कि कितने हैं? 695। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है परचेज गुड्स। आपने क्या किया? परचेज़ किया है गुड्स। किससे किए? उधार पे किए हैं। ना पैसे आए हैं ना पैसे गए हैं। तो ये वाली जो है कैश बुक में नहीं आएगी। अगर ये किस में चली जाएगी? आपके पास परचेज जर्नल में चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? पेड 60 रुपीज़ का पेट्रोल पे किया है आपने। तो यहाँ पर क्या लिख दूँगा? पेट्रोल लिख दूँगा बेटा। और कौन सी डेट है? अप्रैल 15 डाल दूँगा और कैश के थ्रू दिया है 68, कैश में डाल दिए, यानी पैसे चले गए। फिर उसके बाद रेंट पे किया है, चेक से पे किया है, तो अगेन पैसे चले गए। कौन सी डेट को पैसे गए? 16 को। तो डैश डैश और कितने गए? 400। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रिसीव हुआ है चेक 384 का फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर इसमी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इनवाइस 400। तो मुझे पैसे रिसीव हुए हैं। किससे रिसीव हुए हैं? इसमी से रिसीव हुए हैं। कौन सी डेट को रिसीव हुए हैं? 23 को रिसीव हुए हैं बेटा। 400 रिसीव होने थे मगर कितने रिसीव हुए हैं? 384 हुए हैं। तो 16 डिस्काउंट हो गया और 384 मैंने बैंक में डाल दिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है? हमने पे किया अलेक्जेंडर को, कितना? 323 दिया है, मगर 323 जो है उन्होंने लिखा है पे कर दिया है हैविंग डिटेक्टेड 517 कैश डिस्काउंट। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ कितना डिस्काउंट माइनस हो चुका है? 17 का माइनस हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए 17 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 323। कौन सी डेट है भाई? अप्रैल 27। और लास्ट आपके पास लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है इससे पैसे नहीं आपके पास जा रहे, तो इसका मतलब अगेन ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएगी और ये किस में रिकॉर्ड होगी? परचेज जर्नल में ये रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जितनी ट्रांजैक्शन थी उसको बना लिया। अब उन्होंने क्या बोला हुआ था कि भाई कंप्लीट करना है, कैश बुक कर ली, बैलेंस करना है कैश बुक को, अब करेंगे ब्रिंग डाउन, नया बैलेंस नीचे लेकर आना है। तो मैं अगर कैश बुक की बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ तो बैलेंसिंग कैसे करूँगा? मैंने कहा यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अच्छा बेटा,
डिस्काउंट्स के कॉलम को एज इट इज़ हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ है 16 और यहाँ है 17। ओके, तो यहाँ पर टोटल अगर करने जाता हूँ तो कितना आ रहा है $16, और यहाँ टोटल करने जा रहा हूँ तो कितना आ रहा है भाई $17। अगर हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 120 में से 68 माइनस कर दो तो आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, और वो किस डेट का होगा, अप्रैल 30। कितना बेटा 52। दोनों साइड्स इक्वल हो गई। ये कितना हो गया 120। तो मैंने जब इक्वल हो गई हैं तो इसको यहाँ पर क्या कर लिया, येलो कलर से हाईलाइट कर लिया, और यहाँ पर भी येलो कलर से हाईलाइट कर लिया। तो मेरा कैरेट डाउन कितना आया था बेटा 52 का था क्रेडिट साइड पे, तो ब्रॉड डाउन का आ जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन सी डेट है 30 अप्रैल थी, तो कौन सा ईयर हो जाएगा May 1। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 52। दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई इक्वल हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो गया, इनका टोटल कर लें कितना हो जाएगा। बैंक की कौन सी साइड हैवी लग रही है आपको 2079। डेबिट साइड आपकी हैवी है बैंक की, आपने इसका टोटल कर लिया। 2079 में से इन सबको वैल्यूज़ को माइनस कर लीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी 2079 में से 477 माइनस कर दीजिए, 360 माइनस कर दीजिए, 400 माइनस कर दीजिए, 323 माइनस कर दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 519। कैलकुलेटर मेजॉरिटी के पास नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बैठने नहीं दूंगा मैं। 2079 में से इन सबको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा -477 -360 -400 -323 519। तो CD आ गया, दोनों साइड्स क्या हो गई इक्वल हो गई। तो CD कितना आया है बैंक में 519 आया है, तो ये अपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा ओपनिंग हो जाएगा कितना 519। इसको आप कहते हो कैश बुक बेटा। कितने मार्क्स की थी 11 मार्क्स की थी।